अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम मुझे जूम पे सुन रहे हैं, क्लास में अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 स्टिशियोमेट्री लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे नॉलेज 5.1 का। और इस नॉलेज के अंडर हमारे ऑलमोस्ट तमाम मेन एसएलओज आ रहे हैं। फर्स्ट 4 एसएलओज को हम देख चुके हैं। आज बेसिकली हमने इस लास्ट एसएलओ पे डिटेल से बात कर दी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले अलग अलग इंडिविजुअली सीखनी पड़ेंगी। जैसे हम ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिएक्टिंग मासेस कितने हैं रिएक्शन के अंदर, वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वॉल्यूम्स भी देख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे बात करनी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे बात करनी है, एक्सेस रिएक्टेंट पे बात करनी है, परसेंटेज, यील्ड और कैलकुलेशन पे बात करनी है। तो बेसिकली इस नॉलेज में जो पहले हमें चीजें क्लियर करनी है, फिर हम इस नॉलेज को कंक्लूड कर सकेंगे, वो ये है। सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है या रेजेंट क्या होता है। उसके बाद फिर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे आएंगे, परसेंटेज यील्ड पे आएंगे। जो सेकंड नॉलेज है ना हमारा, जो चैप्टर का सेकंड नॉलेज है, उसमें भी इसी एसएलओ की एक्सटेंशन है। इसमें इस्तेमाल होने वाले फिर एक एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारी हमारी जो डिस्कशन है वो रिवॉल्व करेगी अबाउट लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट के ऊपर। कैसे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शन में कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज कम है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको सिमुलेशन की तरफ ले जाता हूं और सिमुलेशन पे हम इस चीज को देखते हैं। जी, जस्ट अ मिनट, सिमुलेशन को हम लोड कर लेते हैं। अब इस सिमुलेशन में जो गेम है उसके लेवल्स हैं, लेकिन पहले हम बेसिक लेवल से समझेंगे। कल हमने सैंडविच की एग्जांपल ली थी और हमें समझ आ गया था कैसे पता चलता है कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है। आज हमने रियल एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना है जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर एक इक्वेशन लिखी है जिसके मुताबिक, आप एरो को जरा गौर से देखें, हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा और बदले में वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। इक्वेशन हमें बताती है कि अगर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे और 2 मॉलिक्यूल पानी के बनाएंगे। तो अगर तो मैं 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के डालता हूं, यहां पर आप देखें ये व्हाइट कलर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं, और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का डालता हूं, तो आप देखें एग्जैक्टली 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने हैं। इसमें ये 2 व्हाइट हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं और एक ऑरेंज जो है वो ऑक्सीजन को शो कर रहा है, और लेफ्ट ओवर में कुछ भी नहीं है। ऐसे रिएक्शंस को हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कोई रिएक्टेंट भी बाकी नहीं बचता, सारे का सारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं होता। ये दीज आर कंप्लीट रिएक्शंस। लेकिन फर्ज करें, मिसाल देता हूं आपको, कि अगर इस कंटेनर में मैं 2 हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डाल देता हूं, 3 हाइड्रोजन डाल देता हूं। अब 3 में से रिएक्शन तो 2 ही करेंगे ना, 3 में से रिएक्शन तो 2 ही करेंगे, क्योंकि इक्वेशन बताती है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलता है। यहां तो फिर मैं ऐसा करूं, 4 हाइड्रोजन कर देता हूं और ऑक्सीजन 2 कर देता हूं, फिर भी बात ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, O2 के साथ, फिर ये 2 हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, और सारे का सारा रिएक्टेंट किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में। देखे ना, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिलेंगे और अब 4 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन कम कर देता हूं, जाहिर सी बात है फिर हाइड्रोजन बच जाएगा, और बच जाने वाली चीज को लेफ्ट ओवर कहते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में जो चीज बच गई है। यहां तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गया है। एक मिसाल और लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। इक्वेशन के मुताबिक 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और इनके रिएक्शन के नतीजे में 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे। ठीक है, देखते हैं। 1 नाइट्रोजन, 1 2 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, तो आप देखें 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन गए। लेकिन मैं अगर एक और नाइट्रोजन ऐड कर भी दूंगा तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। देखो ना, वो लेफ्ट ओवर में पड़ा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं,
हाइड्रोजन की मिकदार खत्म हो चुकी है, तो हाइड्रोजन यहां पर यूज हो गया है, सारे का सारा खत्म हो गया है, तो वो लिमिटेड है, और नाइट्रोजन बच गया है, लेफ्ट ओवर में है, तो एक्सेस में है। क्या करें, एक काम करते हैं, 3 हाइड्रोजन और ऐड कर देते हैं, तो आप देखें लेफ्ट ओवर में कुछ नहीं बचा, क्योंकि दरअसल जहां 2 नाइट्रोजन होंगे वहां 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। अब देखें ये 6 के 6 हैं। इस तरह से इक्वेशन अपने आप को बैलेंस करती है, और रिएक्टेंट किसमें चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में। लेफ्ट ओवर का केस कब आता है, जब एक चीज जरूरत से ज्यादा है और एक चीज जरूरत से कम है, तो उस केस में लेफ्ट ओवर का केस आता है। लेफ्ट ओवर मतलब एक्सेस क्वांटिटी में बचने वाली चीज। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ आ गया। अब मैं आपको एक टेस्ट लेता हूं और देखता हूं कि आपको कितना समझ आया। अभी हम लेवल 1 का टेस्ट देंगे। अब इस लेवल 1 के टेस्ट में हमें बताना है कि हमारे पास इस बॉक्स में रिएक्टेंट है और इस बॉक्स में प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को देखते हुए हमें रिएक्टेंट को गेस करना है, कितनी अमाउंट में मैं रिएक्टेंट ऐड करूंगा तो ये चीजें बनेंगी। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड 2 नहीं चाहिए, कितने चाहिए, 4। मुझे वाटर 2 मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, कितने मॉलिक्यूल चाहिए, वाटर के भी 4 मॉलिक्यूल चाहिए। और मुझे लेफ्ट ओवर भी चाहिए। लेफ्ट ओवर में मुझे C2H4 कितने चाहिए, 3, और ऑक्सीजन कोई नहीं चाहिए। तो मुझे ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और मुझे अब देखना है और कितनी चीजें मैं यहां पे ऐड करूंगा। मैं ये मिसाल हल करता हूं, फिर आप देखिएगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अगर मुझे 4 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इक्वेशन कहती है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक C2H4, जिसे हम इथीन कहते हैं, ये एक मॉलिक्यूल होगा। तो एक, तो क्योंकि मुझे 4 चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड। अब 4 कार्बन डाइऑक्साइड तभी मिलेंगे जब ये मैं कितने ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा। समझ गए मेरी बात को। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन से रिएक्शन, डेफिनेटली इन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्शन भी करना है, उसके बाद ही प्रोडक्ट में जाएंगे ना, तो मुझे ऑक्सीजन भी देनी पड़ेगी ताकि वो ऑक्सीजन इथीन के साथ रिएक्शन करे। कितनी ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, एक के साथ 3 ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, तो चूंकि मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं इसके, तो मुझे यहां पर 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिए मैंने। अब मेरी इस ख्वाहिश से, यानी ये 2 हो गए तो ये 6 हो गए, यानी ये भी डबल ये भी डबल, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी डेफिनेटली क्या होगा, डबल होगा, और वाटर भी डबल होगा। वाटर 2 तो नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो मेरी 4 कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने की ख्वाहिश पूरी हो गई, मेरी 4 वाटर मॉलिक्यूल को हासिल करने की ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि ये अगर 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि पीछे मैंने डबल कर दिया ना रिएक्टेंट को, तो प्रोडक्ट भी डबल हो जाएगा। लेकिन एक ख्वाहिश मेरी अभी पूरी नहीं हुई। वो क्या है, मुझे एक्स्ट्रा C2H4 भी चाहिए, 3। अभी तो मैंने जो C2H4 यूज किए हैं वो तो सारे के सारे यूज हो जाएंगे, सारे के सारे रिएक्टेंट से किसमें चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। लेकिन मुझे कंडीशन देखनी है, मुझे लेफ्ट ओवर में C2H4 एक्स्ट्रा चाहिए, 3। तो मुझे अब 3 एक्स्ट्रा C2H4 भी ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो एंड पे बच जाए। 1 2 3। ऑक्सीजन मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए 0 चाहिए, वो जितना है वो सारे का सारा यूज होगा। चेक। तो चेक करते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, ठीक है। इस तरह से हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि कितनी अमाउंट में हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो कितना रिएक्टेंट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। यही है कंसेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, लेवल 2 पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये इसमें क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, सॉरी रिएक्टेंट दिया हुआ है, और प्रोडक्ट हमें बताना है। ओके, तो इसमें यानी कि हमें बताना है कि ये जो कुछ भी बॉक्स में है इनका रिएक्शन होगा, और बदले में क्या क्या कितना कितना बनेगा। ये सब कुछ बताने के लिए पहले आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी, उसी से रेफरेंस मिलेगा आपको। इक्वेशन कहती है कि एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये मुझे इक्वेशन बता रही है। अब सबसे पहले मुझे देखने हैं कार्बन हैं कितने, तो देखें 1 2 3, ये देखें ना, ये कार्बन को मेंशन कर रहा है, 3 कार्बन है। ऑब्वियसली 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन इस्तेमाल होंगे। जब 3 ऑक्सीजन इस्तेमाल होंगे तो 1 2 3 ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गए, और ये 3 बच जाएंगे। ठीक है,
अब 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, क्योंकि ये एक से एक मिलता है और एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। जब ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो ये भी 3 ही बनेंगे। तो मुझे तो मेरा हिसाब किताब क्लियर है। मैं यहां पर एक काम करता हूं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये बनेंगे। उसके साथ खाली कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने 3 ऐड कर दिए। अब मुझे बताना है लेफ्ट ओवर में क्या बचेगा। लेफ्ट ओवर में कार्बन तो नहीं बचेगा, क्योंकि कार्बन 3 के 3 यूज हो जाएंगे, वो तो 0 बचेगा। हाँ, अलबत्ता 3 कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन इस्तेमाल होंगे और 3 बच जाएंगे। तो 1 2 3, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट चेंज होगा प्रोडक्ट में, और बदले में 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और साथ साथ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बच जाएंगे। तो चेक करते हैं, तो हमारा आंसर ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये लेवल भी आपको समझ आ गया है। अब हम इसे थोड़ा और मुश्किल लेवल की तरफ चलते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको खुद भी प्ले करें, इसमें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो लेवल 3 पे चलते हैं। अपनी तरफ से उसने बड़ा मुश्किल बनाया है, लेकिन हम इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। सॉरी, हाँ जी। अब बता रहा है कि ये हमारे पास मटेरियल है, ये रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये हमने बताना है। देखें स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या पड़ेगा, हमें इक्वेशन देखनी पड़ेगी कि ये C2H6 को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन कहती है कि जब ये 2 होगा तो ये 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इस्तेमाल करेगा अपने साथ, क्योंकि ये 2 है ही नहीं, एक है। ऑब्वियसली जब ये एक है, जब ये एक है, तो इसका मतलब है कि ये 3.5 3.5 O2 यूज करेगा, क्योंकि हाफ होगा ना। जब ये 2 है तो ये 7 है, जब ये 1 है तो ये 7 का आधा है। 7 का आधा होता है 3.5। होप सो यहां पे कोई ऑप्शन हो 3.5 को शो करने का। बहरहाल अगर इस तरह देखा जाए तो यहां पर एक C2H6 है, तो 4 की बजाय 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, क्योंकि ये 1 है। जब ये 2 थे तो 4 थे, जब ये 1 है ये 1, तो ये अगर आधी मिकदार में है तो आधा ऑक्सीजन यूज होगा और आधा ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा मिकदार में, यानी 2। और वाटर मॉलिक्यूल भी हाफ बनेंगे, क्योंकि जब ये 2 थे तो ये 6 प्रोड्यूस होता था रिएक्शन के बाद। तो अब चूंकि वो 1 मोल है, यानी 1 मॉलिक्यूल है, तो ये वहां यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहां पे 3 प्रोड्यूस होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं इसको चेक करूंगा तो ये रॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। क्यों रॉन्ग आंसर आएगा? देखें, क्योंकि यहां पे ऑप्शन नहीं है हाफ ऑक्सीजन ऐड करने की। हाफ ऑक्सीजन ऐड करने की ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो ऑप्शन होती तो यहां से हाफ ऑक्सीजन ऐड होता, तब देखे ना, ये 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, अब हाफ ऑक्सीजन ऐड ही नहीं हो सकता। अगर हाफ ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाए तो फिर रिएक्टेंट का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, इक्वेशन ठीक है। अब होगा ये कि चूंकि हाफ ऑक्सीजन है ही नहीं, इसके कम से कम एक मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने के लिए 3.5 ऑक्सीजन चाहिए, वो है ही नहीं है, तो इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा फिर। इसलिए इसको 0 0 कर देते हैं फिर हम। अब 0 0 करें तो चेक करने पे आंसर वो ठीक नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर में कोई एक इशू है, हाफ ऐड ना होने की वजह से इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर कुछ ऐड करता हूं, लेकिन इसका आंसर ठीक नहीं आएगा। 1 2 3, ठीक है। और इसी तरह से हाँ, चेक करें तो ये आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि ये मैं आपको बताया बैलेंस नहीं हो पा रही इक्वेशन, इसमें फ्रैक्शंस का मसला है। खैर हम एक और लेवल, इसी लेवल का हम स्टार्ट करते हैं, एक और एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। CH4 प्लस 4 सल्फर, CH4 प्लस 4 सल्फर मिलेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बताना है
कितना रिएक्टेंट है और कितना प्रोडक्ट बनेगा। इक्वेशन के मुताबिक एक CH4 के साथ 4 सल्फर रिएक्शन करते हैं। तो ये बेटा CH4 है, ये CH4 है, ओब्वियसली 2 CH4 हैं, तो 2 CH4 के साथ 8 सल्फर रिएक्शन करेंगे। मसला है कि 8 सल्फर है नहीं है हमारे पास, टोटल 1 2 3 4 सल्फर हैं। इसका मतलब 4 सल्फर हैं, तो 4 सल्फर एक ही CH4 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो बदले में एक ही कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। ठीक है, बदले में एक CH4 से 4 सल्फर मिलेंगे, एक ही कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा और 2 H2S बनेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, और साथ साथ इन 5 सल्फर एटम में से एक सल्फर बच भी जाएगा, तो ये बच गया। तो उसको चेक करते हैं, इसमें गलती कहां पर हुई हमसे। हाँ, एक गलती हो गई, क्योंकि देखिए ना इसमें 2 थे। ठीक है, 2 थे, तो बेसिकली इसमें ये, अब ये ठीक हो गया। ये 2 मीथेन थे ना, एक मीथेन भी तो बच गया ना, क्योंकि वो भी तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो एक मीथेन और एक सल्फर बचा, एक मीथेन और एक सल्फर बचा, वो लेफ्ट ओवर में मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, अब ये ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसी तरह अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2C2H 2CH2 सॉरी C2H2 इथाइन तो हो, तो 5 ऑक्सीजन का इनके साथ रिएक्शन होता है और 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। ये हमें इक्वेशन बता रही है। अब हमारे पास ये सारा मटेरियल दिया हुआ है, हमें देखना है कि हमें कितना कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो सबसे पहले अगर आप गौर करो, 5 ऑक्सीजन दिए हुए हैं आपको और 8 C2H4 दिए हुए हैं। अब जरा खुद सोचो, 5 ऑक्सीजन के साथ 2 का ही रिएक्शन होगा ना, ऑब्वियसली ऑक्सीजन लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा। C2H4 की 8 मॉलिक्यूल दे दिए, वो तो बच जाएंगे। तो इसका मतलब 5 ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 2 ही इस्तेमाल होंगे। 5 ऑक्सीजन तो पड़े हुए हैं इसमें, देखिए आप गिने, 5 ऑक्सीजन पड़े हुए हैं इसमें, ये देखें 1 2 3 4 5। अब ये 2 के साथ अच्छा कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 4, 1 2 3 4। कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 2, ये देखें 1 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये देखें ये नीचे है। अब मैं चेक का बटन दबाऊंगा तो ये इसके नीचे 1 वाटर मॉलिक्यूल, ये 1 वाटर मॉलिक्यूल, ये, और 4 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप मुझे बताएं, ऑक्सीजन सारा इस्तेमाल हो गया, इसमें से 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, टोटल हैं कितने, 8, 6 बचेंगे लेफ्ट ओवर। तो लेफ्ट ओवर में हमें इनको 6 ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6। चेक करें आंसर हमारा ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे तरीके से जो इस सिमुलेशन के थ्रू लेफ्ट ओवर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस स्टेटेंट को आसानी से पहचान लेंगे। एक टेक्निक मैं और बता देता हूं, जो कि इस गेम के जरिए से तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन वो आपको हेल्प करेगी लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचान करने में। उसके लिए मैं एग्जांपल ये दूंगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ और बदले में अमोनिया बन रहा है NH3। तो इनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 10 मोल नाइट्रोजन है और इसी तरह मेरे पास 40 मोल हाइड्रोजन है, तो बताओ इनके रिएक्शन से कितना अमोनिया बनेगा। ठीक है, अब या तो गेम खेल लो, गेम तो यहां पेपर में खेल नहीं सकते आप। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं टेक्निक बता रहा हूं वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सम टाइम मोल्स की बजाय मासेस दिए होते हैं यहां पर, तो आपका काम है कि पहले आपने मासेस को चेंज करना है किसके अंदर, मोल्स के अंदर, तभी गेम स्टार्ट होगी। मासेस अगर दिए हुए मोल्स में चेंज करो, सम टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होते हैं उनको भी मोल्स में चेंज करो, सम टाइम वॉल्यूम्स दिए होते हैं उनको भी किसमें चेंज करो, मोल्स में चेंज करो। यानी यहां पर कुछ भी दिया हो, आपने अगर यह पहचानना है कि कौन लिमिटेड है कौन एक्सेस है, तो पहला रूल क्या है कि आप रिएक्टेंट के जो भी पैरामीटर दिया है उसके सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स। फिर आपने क्या करना है, 1 बाय 1 रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करना है। मसलन नाइट्रोजन वर्सेस अमोनिया NH3, ठीक है, नाइट्रोजन वर्सेस अमोनिया। इसमें आपने करना यह है कि आप इक्वेशन में देखें, बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक एक नाइट्रोजन का मोल हो तो अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब
जितना नाइट्रोजन होगा उससे डबल अमोनिया बनेगा। अब नाइट्रोजन आपके पास 10 मोल है, तो इसके अकॉर्डिंग अमोनिया आपके पास जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए 20 मोल्स। अब ये करके आप छोड़ दें। अब आप नेक्स्ट आ जाएं हाइड्रोजन के ऊपर, यानी नेक्स्ट रिएक्टेंट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हाइड्रोजन और अमोनिया अगर आप देखें तो 3:3 का रेशो है। 3:2 का रेशो है। 3:2 का रेशो क्या मतलब है कि जब 3 मोल हाइड्रोजन होगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। ये मैं नहीं बता रहा, ये इक्वेशन बता रही। जब ये 3 मोल होगा तो ये 2 मोल बनेगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप इसकी यूनिट वैल्यू निकाल लो। यूनिट वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 मोल हाइड्रोजन होगा तो कितना अमोनिया बनेगा? 2/3 करना पड़ेगा इसके लिए, 1 मोल का आंसर निकालने के लिए। अब जब आप 2/3 करते हैं जी, तो आप बेशक अपने अपने कैलकुलेटर से देख लें। जब आप 2/3 करते हैं तो क्या आंसर आता है? शाबाश, बताइए जी लुकमान। 2/3 तो आंसर इज 0.66। 0.66 तो ये 1 मोल का आंसर है। आपके पास तो 1 मोल हाइड्रोजन नहीं है, आपके पास तो कितने मोल है? 40 मोल्स है। तो 40 मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 40 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 0.66, क्योंकि 1 मोल का आप आंसर जानते हो, 40 मोल हाइड्रोजन का आंसर निकालना है ना आपने। तो 0.66 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 मोल्स के साथ तो आंसर आएगा 26.4 मोल्स। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। या आपने कभी कभार कैलकुलेशन बड़ी सिंपल होती हैं तो वो जल्दी जल्दी आंसर आता है, कभी कभार आपको इस तरह कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं। अब आपने करना क्या है? आपने सिंपल ये पहचानना है कि कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है। कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है? कौन सा भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ज्यादा बना रहा होगा वो हमेशा एक्सेस क्वांटिटी में होगा, और जौन सा भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को थोड़ा बना रहा होगा वो हमेशा लिमिटेड अमाउंट में ही होगा। इस तरह भी आप पहचान कर सकते हो कौन लिमिटेड है और कौन एक्सेस में है। ठीक है, अब पता चल गया ये लिमिटेड है और ये क्या है? एक्सेस में है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ने तो सारा यूज होना है, हाइड्रोजन ने बच जाना है। कितना? खुद सोचो। 10 मोल के साथ, देखो ना, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन यूज होता है। यहां से भी अक्लमंद को इशारा मिल गया होगा कि 10 मोल के साथ 30 मोल हाइड्रोजन यूज होगा। इसका मतलब -30 मोल, और ये 10 मोल और ये 30 मोल मिलेंगे, और मिलने के बाद 20 मोल अमोनिया बनेगा। हमेशा वही प्रोडक्ट हकीकत में बनती है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनने वाली प्रोडक्ट हकीकी एक्चुअल प्रोडक्ट होती है। जाहिर सी बात है, जब नाइट्रोजन 10 मोल इस्तेमाल होगा तो जितना नाइट्रोजन इस्तेमाल होगा उससे डबल ही बनेगा ना अमोनिया, 20 मोल। इसका मतलब आंसर इज वेरी क्लियर, नाइट्रोजन सारे का सारा इस्तेमाल हो जाएगा। हाइड्रोजन 40 में से 30 मोल यूज होगा, 10 मोल इसके बच जाएंगे एक्सेस, और 20 मोल अमोनिया बनेगा। इस तरह से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो कल स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेशंस करेंगे, 8 से 10 सवालों को हल करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। यहां तक इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको घर में ट्राई करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और बदले में H2O बनेगा। तो बैलेंस करना है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 100 मोल हाइड्रोजन है और 100 मोल ऑक्सीजन है। बताओ कितने मोल वाटर बनेगा? इनमें से कौन लिमिटेड है, कौन एक्सेस में है? जाहिर सी बात है जो एक्सेस में है वो कितना एक्सेस में है वो भी आपने मुझे बताना है।
जो सिमुलेशन के थ्रू मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई है, उन कॉन्सेप्ट्स को भी आपने सिमुलेशन पे प्रैक्टिस करना है और इस सवाल का भी कल तक जवाब देना है आपने मुझे। कल इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। कोई भी सवाल हो किसी बच्चे का, इस कॉन्सेप्ट में से क्लैरिटी चाहिए किसी को, तो वो कर सकता है। क्लियर है जी? ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।